डियर फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा किडनी प्रॉब्लम से हटकर बात करते हैं। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, खाने की चीज़ जो कि बहुत ही कॉमनली खाई जाती है और ख़ासतौर से सर्दियों में तो ज़्यादा ही उसका यूज़ बढ़ जाता है, और वो है एग यानी अंडा। अंडे के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ और कंट्रोवर्सीज़ हैं जो आज हम कोशिश करेंगे कि दूर हो जाएं। सबसे पहले कंट्रोवर्सी या मिथ तो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका येलो पार्ट जो होता है वो ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा उसमें फैट होती है और उसे हमें जो है वो फेंक देना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो येलो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती है। और जितनी प्रोटीन येलो पार्ट में होती है उतनी ही प्रोटीन जो है वो वाइट पार्ट में भी होती है। इसलिए येलो पार्ट बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, हमें दोनों पार्ट खाने हैं, येलो पार्ट भी खाना है और वाइट पार्ट भी खाना है। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अंडा जो है वो हमें धोकर खाना चाहिए। देखिए, अंडा यूजली आप जो है वो पास्चुराइड अंडा खा सकते हो या स्टरलाइज्ड अंडा खा सकते हो जो कि मार्केट से मिलते हैं। लेकिन धोने से कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि बाहर उसके बैक्टीरिया होते हैं और धोने से वो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जो अंडे का शेल होता है वो पोरस होता है, तो इसमें हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो अंडा जो ब्राउन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और जो वाइट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। ये अंडे का कलर जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मुर्गी का कलर कैसा है। जो सफ़ेद मुर्गी होती है उसका अंडा यूजली वाइट होता है, और जो रेड कलर की मुर्गी होती है वो यूजली, या ब्राउन कलर की जो मुर्गी होती है वो यूजली उसका अंडा जो है वो ब्राउन कलर का होता है। बहुत से लोग ब्राउन अंडे को जो है वो महंगा बेचते हैं और ये समझ कर कि ये कोई देसी अंडा है या इसमें ज़्यादा अच्छा अमाउंट होगा प्रोटीन का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा ये, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अंडा खाने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या फैट बढ़ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। जो अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वो यूजली अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने से वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। लेकिन उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और उसकी जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता है। वो हम एक अंडा अगर रोज़ का खा रहे हैं तो वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। एक एचडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी अंडे से जो है वो बढ़ सकता है। और एचडीएल जो है वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है वो भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें ठीक ठाक होती है। तो ये एक मिथ है अंडे के बारे में। उसके अलावा बहुत से लोग सोचते हैं कि अंडा जो है वो नॉन वेज है, तो और कुछ लोग सोचते हैं कि अंडा जो है वो वेज है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अंडा वेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडा जो है वो नॉन वेज की ही कैटेगरी में आता है। जो प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं वो हमारे नॉन वेज की ही कैटेगरी में आते हैं। ये ज़रूर है कि अंडा बेसिकली क्या होता है कि अगर फर्टिलाइज्ड है या नॉन फर्टिलाइज्ड है, इस कैटेगरी में हम जरूर डिवाइड कर सकते हैं। यूजली अगर अंडा फर्टिलाइज्ड है तो भी वो हमें इसी फॉर्म में मिलेगा जो कि हम मार्केट में देखते हैं। अगर अनफर्टिलाइज्ड है तो भी हमें इसी फॉर्म में जो है वो मिलेगा। तो इसलिए अंडे को अगर हम देखा जाए तो वो यूजली वेज कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा हाँ, बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि अंडे को जो है अगर हम 7 दिन तक जो है वो यूज़ करें तब तो ठीक है, वरना वो ख़राब हो जाता है। यूजुअली ऐसा नहीं है। हमें अंडा जो है वो बहुत दिनों तक हम सेफ रख सकते हैं, उसको हमें फ्रिज में रखना चाहिए उसको, ताकि वो ख़राब ना हो। उसके अलावा हमें जो है ये देखना चाहिए कि अंडा ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है। उसका देखने का तरीका ये है कि हम एक गिलास में पानी लेकर अगर अंडे को डाल दें तो अंडा जो है वो बॉटम पर जाकर रुक जाएगा, तो वो ठीक है अंडा। और अगर अंडा पानी में या गिलास में जो है वो फ्लोट करने लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो अंडा खराब हो गया है। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शन करा रहे हैं बैक्टीरिया, उससे क्या होता है कि जो गैस बनती हैं, और जब गैस बनती हैं तो वो अंडा जो है वो पानी में फ्लोट करने लगता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये अंडा ठीक है, हमें उसे डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि वो अंडा खराब हो चुका है। तो ये कुछ जो है वो मिथ और कंट्रोवर्सीज हैं अंडे के बारे में। जो ये लोग सोचते हैं कि हमें अंडे के इसलिए नहीं खाना चाहिए और उसलिए नहीं खाना चाहिए, तो हमें ये दूर करनी चाहिए। और यूजली अंडा एक गुड सेटाइटी का सोर्स है, यानी एक सेटाइटी इंडेक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ हमें कितना जो है वो ये फीलिंग देती है कि अब हमारा पेट भर चुका है, हमें जो है खाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हम सेटाइटी के फॉर्म में उसको देखते हैं। तो इसका जो सेटाइटी इंडेक्स है वो बहुत हाई है, यानी कि एक अंडा खाने से हमें जो है वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है और बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती। तो सेटाइटी इंडेक्स इसका जो है वो अच्छा है। तो इसलिए हमें जो है इसमें जो है परेशान नहीं होना है कि हमें जो है बहुत सारे अंडे खाने हैं तभी हमारा सेटाइटी इंडेक्स हाई होगा। नहीं, एक अंडा भी हमारे जो है वो दिन भर की रिक्वायरमेंट जो है उसे पूरा करता है। इसके अलावा जो अंडे की प्रोटीन होती है वो बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, और हम जितनी भी वर्ल्ड की प्रोटीन है सबको इसी रेफरेंस में देखते हैं, यानी कि ये इतनी अच्छी प्रोटीन है
कि हम ये देखते हैं कि ये प्रोटीन यानी कि कोई और प्रोटीन है, कोई भी वेजिटेबल प्रोटीन है या कोई भी और दूसरी एनिमल प्रोटीन है, वो अंडे के रेफरेंस में कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन का हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम अंडे की प्रोटीन से कंपैरिजन करते हैं, ये इतनी अच्छी प्रोटीन होती है, इसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और वो सारे के सारे जो है इसेंशियल अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी प्रोटीन होती है। तो इसलिए ये रेफरेंस प्रोटीन है, यानी कि ये हमें अंडे के रेफरेंस में हम बाकी प्रोटीन्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, इसलिए इसकी प्रोटीन बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही अच्छी प्रोटीन जो है वो मानी जाती है। एक और मिथ और कंट्रोवर्सी है अंडे के बारे में, वो ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कच्चा अंडा खाने से जो है ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कच्चे अंडा खाने से बल्कि कम फायदा होता है, कम प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है और कम जो है वो मिनरल्स और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि अगर हम एक कच्चा अंडा खा रहे हैं तो उसके 50% ही हमारे अंदर जो है वो प्रोटीन या विटामिन या मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। इसलिए कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए हमें। अंडा जो है जब हम बॉयल करके खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, तो 95% या 100% प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स और विटामिन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरा, कच्चा अंडा खाने से एक दिक्कत यह है कि उसमें जो है कभी कभी साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है जो हमें टाइफाइड, लूज मोशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स करा सकता है। तो इसलिए जो है कच्चा अंडा में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप अब ये कुछ अंडे के बारे में या एग के बारे में आपको जो मिथ या कंट्रोवर्सीज हैं ये दूर हुई होंगी। एंड आई होप कि अब अंडा खाने से पहले आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हमने बना रखी हैं अपने से। तो अंडा या एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी, गुड सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स। तो इसलिए हमें एक अंडा दिन का जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। थैंक यू।